नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच हाल में बढ़ा तनाव। हमें जो खबरें और विश्लेषण मिले हैं, हम उन्हीं के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मकसद है कि ये सब कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, लोगों पर इसका क्या असर पड़ा और आगे क्या हो सकता है। चलिए इस उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अगर हम उपलब्ध जानकारी को देखें तो इस हालिया तनाव की शुरुआत हुई जब इजराइल ने ईरान के कुछ परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमले किए। अच्छा। इसमें नतांज में जो उनकी अंडरग्राउंड परमाणु संवर्धन साइट है वो भी शामिल थी। हाँ, नतान्स तो काफी महत्वपूर्ण है उनके परमाणु कार्यक्रम के लिए। तो फिर इन हमलों के बाद ईरान ने क्या किया? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, ईरान ने भी पलटवार किया और जोरदार किया। करीब 400 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे। 400 मिसाइलें? बाप रे। हाँ, और इनका निशाना मुख्य रूप से सेंट्रल इजराइल था, जिसमें तेल अवीव भी आता है। इन हमलों से इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान हुआ ही, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 24 लोगों की जान भी गई। ओह। पर यह भी बताना जरूरी है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे उनका आयरन डोम। हाँ हाँ, वो तो काफी सुना है उसके बारे में। बिल्कुल, आयरन डोम और एरो सिस्टम, इनकी मदद से उन्होंने ज्यादातर ईरानी हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। तो एक बड़ा हमला हुआ, लेकिन डिफेंस भी काफी मजबूत रहा। पर फिर भी जाने तो गई, दोनों तरफ जान माल का कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ है, क्या आंकड़े हैं हमारे पास? जो स्रोत हमें मिले हैं वो बताते हैं कि नुकसान काफी गंभीर है। ईरान की बात करें तो वहां अंदाजन 585 लोगों के मारे जाने की खबर है। 585? हाँ, और इनमें करीब 239 आम नागरिक बताए जा रहे हैं। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि अलग-अलग रिपोर्टों में ये आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। सही बात है। ऐसी स्थिति में सटीक आंकड़े मिलना मुश्किल होता है। बिल्कुल, और उनके प्रमुख परमाणु और सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया है, खासकर नतान्स को। अब इजराइल की तरफ देखें तो वहां कम से कम 24 मौतें हुई हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इमारतों को नुकसान है और जाहिर है अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। इस पूरे मामले में बाहरी ताकतों जैसे अमेरिका की क्या भूमिका दिख रही है? यहाँ चीजें थोड़ी और उलझ जाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जानकारी ये इशारा कर रही है कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ट्रंप, ये याद रखना जरूरी है कि वो अभी राष्ट्रपति नहीं हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने डिप्लोमेसी से हटकर एक तरह से ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग की है। बिना शर्त सरेंडर? हाँ, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अमेरिका इजराइल को सैन्य समर्थन दे सकता है। अच्छा। और ईरान का क्या रुख है इस पे? आयतुल्लाह खामेनी ने क्या कहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, हम्म। उन्होंने को ऐसी किसी भी मांग को साफ मना कर दिया है, खारिज कर दिया है। हम्म। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो उसके गंभीर और ऐसे परिणाम होंगे जिनकी भरपाई नहीं हो सकेगी। यानी मामला काफी तनावपूर्ण है। बहुत ज्यादा। और एक और बात जो सामने आ रही है वो ये कि शायद ईरान गोला बारूद की कमी का सामना कर रहा है। ओह। हाँ, और दूसरी तरफ इजराइल पर भी अपने एयर डिफेंस के जो भंडारे मिसाइलों के, उन पर हम्म। दबाव बढ़ रहा है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि दोनों ही पक्ष अपने संसाधनों को लेकर चिंता में है। इसका असर तो पड़ेगा ही आगे। तो आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, विश्लेषण कई तरफ इशारा कर रहा है। एक तो ये कि शायद ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ, ये गतिरोध ऐसे ही चलता रहे कुछ समय। दूसरा, अमेरिका सीधे तौर पर दखल दे, इसका खतरा बढ़ सकता है, जैसे ट्रंप के बयान आए हैं। और उस इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी भी है। और तीसरा ये कि ये संघर्ष और फैल जाए, मतलब इसमें लेबनान का हिजबुल्ला या मध्य पूर्व के दूसरे जो सहयोगी गुट हैं वो भी शामिल हो जाएं। हाँ, क्योंकि गाजा वाला मामला तो चल ही रहा है मार्च 2025 से, और लेबनान सीमा पर भी तनाव अक्टूबर 2023 से बना हुआ है। बिल्कुल, ये सब उसी पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इजरायली हमलों से ये ताज़ा दौर शुरू हुआ। ईरान ने बड़ा पलटवार किया, दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और ईरान के सुप्रीम लीडर के बीच तीखी बयानबाजी हुई और भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। हाँ, कह सकते हैं कि ये दशकों में ईरान और इजराइल के बीच शायद सबसे तीव्र सीधा टकराव है। बड़े हवाई हमले, काफी मौतें और जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्थिति, जैसा आपने कहा, बेहद नाजुक है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकल कर आती है कि ये जो संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, चाहे वो ईरान का गोला बारूद हो या इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइलें, और जो पहले से ही
क्षेत्रीय तनाव मौजूद हैं जैसे गाजा और हिजबुल्लाह वाले, ये सब मिलकर इस संघर्ष की दिशा और ये कब तक चलेगा, इसको कैसे प्रभावित करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। इस अहम विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।